कुछ तो कोरोना काल ने ख़त्म कर दिया काम, कुछ ये डीजल बढ़ने से ख़त्म हो गया जी काम। हमारे काम तो ख़त्म हो गए ना। हमें अपनी गाड़ियों से ड्राइवर को भी हटाना पड़ रहा है, हम तनख्वाह भी नहीं निकाल पा रहे उनकी। रेट हमारे वही हैं जो एग्रीमेंट में तय हुए थे। हमारी तो टोटली बचत ही ख़त्म हो गई है। नमस्कार, इस समय हम पहुंचे हैं कैथल के भाईचारा ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन के ऑफिस में, जहां जो ट्रांसपोर्टर हैं उनको पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ने से दिक्कतें आ रही हैं और उनका काम भी प्रभावित हुआ है। आइए उनसे बातचीत करते हैं कि पेट्रोल डीजल के जो दाम बढ़ने से उनको क्या क्या परेशानी है, क्या क्या दिक्कतें हैं। हाँ जी, नमस्कार जी। नमस्कार सर जी। क्या नाम है जी आपका? मेरा नाम कुलवंत सिंह है जी। जैसे पेट्रोल डीजल के दाम बढ़े हैं सर, आपका काम कितना प्रभावित हुआ है? हमारा काम तो 100% प्रभावित है जी। हमारा काम चलता ही डीजल से है। हमारे को डीजल सस्ता मिलेगा तो कुछ बच जाता है, नहीं तो हम किसी काम के नहीं है। अच्छा, पहले जो गाड़ियाँ कितना कमा लेती थी, अब पहले ऐसा था, हमारी दाल रोटी चल रही थी जी, बाल बच्चे पाल रहे थे हम, हमारे ड्राइवरों को हम तनख्वाह दे पा रहे थे। अब डीजल बढ़ने से ये भी ख़त्म हो गया जी। अब तो बिल्कुल नील है जी, 0%। 0% है। हाँ जी, ना हम ड्राइवरों को तनख्वाह दे पा रहे हैं, ना हम अच्छे ढंग से खा पी रहे हैं। सारा दिन आते हैं घर से, यहाँ खाली बैठ के चले जाते हैं। मतलब दिक्कत क्या है, वो जो किराया वो नहीं बढ़ रहा है या काम ही नहीं है? नहीं, किराया भी नहीं बढ़ रहा और काम भी नहीं है। डीजल बढ़ने से कोई काम भी नहीं है। कुछ तो कोरोना काल ने ख़त्म कर दिया काम, कुछ ये डीजल बढ़ने से ख़त्म हो गया जी काम। हमारे काम तो ख़त्म हो गए ना। हमारे को मिलता है माल पर उसमें बचत नहीं है हमारे पास। हमारे को अब जैसे डीजल है जी, जहाँ हमारा 700 लीटर 800 लीटर लगता था, 10,000 रुपये वहाँ से हमारे एक्स्ट्रा निकल जाते हैं। वही हमारी बचत थी। अच्छा, क्या क्या दिक्कतें हैं डीजल के अलावा भी? डीजल के अलावा तो हमारी जो है आरटीए हैं, हमारे जो प्रशासनिक अधिकारी हैं जी, वो भी परेशान कर रहे हैं हमारे को बहुत। हमारे कागज़ नहीं बन पा रहे। हमारा कोई ट्रांसफ़र लगता है वो नहीं होता। परमिट डालने जाते हैं तो परमिट नहीं पड़ता कई दिन। ऐसे काम है जो हमारा 2000 रुपये पहले टर्न पे जुर्माना था, पहले ओवरलोड पे, अब 20,000 कर दिया है। हमारे साथ व्यापारी धक्का करता है भी डालो ओवरलोड। जी। आपका नाम जी? राजेंद्र सैनी। क्या दिक्कतें आई हैं सर पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ने से? सर दिक्कतें ही दिक्कत है, क्या बताएं, अगर एक हो तो बताएं आपको। डीजल के दाम बढ़ने से तो इतनी दिक्कतें हो गई हैं कि पूछो मत। हमें अपनी गाड़ियों से ड्राइवर को भी हटाना पड़ रहा है, हम तनख्वाह भी नहीं निकाल पा रहे उनकी। मार्केट में काम नहीं है या बचत नहीं है? काम भी कम है, अगर काम है तो उसमें बचत नहीं है। मतलब इसमें जैसे किराया बढ़ा सकते हो आप, अगर पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ गए जैसे, तो किराया तो तब बढ़ाए ना जब मार्केट में काम ज़्यादा हो। काम ही नहीं है। अच्छा, कितनी गाड़ियाँ आपके पास? हमारे पास 2 गाड़ियाँ हैं मेरे पास। वैसे हमारी संस्था के पास 250 गाड़ियाँ हैं। तो अब वो चल रही हैं या खड़ी कर दी आपने? खड़ी ही हैं। जब बचत ही नहीं आ रही तो क्या करें। और हमारी सरकार से एक गुजारिश हो रहा है या ओवरलोड की। जी, हमें तो जुर्माना कर दिया जाता है। व्यापारी का ओवरलोड है जो, जी, उस माल को भी बॉन्ड किया जाए। जी, जो हमारी गाड़ी में ओवरलोड है उस माल को बॉन्ड किया जाए। जी। हमें भी जुर्माना किया जाए, उस माल को भी बॉन्ड किया जाए। अगर अंकुश लगाना है सही। अगर ओवरलोड पे अंकुश लगाना है, वैसे अंकुश नहीं लगेगा। हाँ जी, नाम बताइए आप? रणवीर सिंह हैप्पी। जी, हाँ जी आप बताइए। सर, हमारी मेन प्रॉब्लम ये है, हमारे पास सभी कॉन्ट्रैक्ट के काम हैं। हमारी संस्था कैथल का सबसे बड़ा ग्रुप हमारा भाईचारा ट्रांसपोर्ट का है जी, 250-250 गाड़ियाँ हमारे पास रहती हैं जी, हमारे पास। टोटली जितने भी कॉन्ट्रैक्ट के, फर्टिलाइज़र के, एफसीआई के और मंडियों के माल ढुलाई के कॉन्ट्रैक्ट हमारी संस्था ही उठाती है। कॉन्ट्रैक्ट के पीरियड होता है 2 साल का या साल का। वो एक बार हमारे उनसे रेट तय हो जाते हैं। उसके बाद अब जो रेट तय हो गए थे, अब डीजल ने एकदम 20-22 रुपये की जंप ले ली है। जी। रेट हमारे वही हैं जो एग्रीमेंट में तय हुए थे। हमारी तो टोटली बचत ही ख़त्म हो गई है। ड्राइवरों को पे देने के लिए किसी के पास कुछ नहीं बचता। गाड़ियाँ खड़ी करने पे मजबूर हैं। सरकार अगर ओवरलोडिंग पे सही से अंकुश लगाना चाहती है तो एक काम ज़रूर जोड़ दे हमारे जुर्माने के साथ। जुर्माना ज़्यादा, हमें कोई दिक्कत नहीं। जो व्यापारी का ओवरलोड माल है वो भी साथ में जब्त कर लिया जाए और ट्रक को भी इम्पाउंड किया जाए। पहले दिन ही बंद हो जाएगा। सरकार बंद ही नहीं करना चाह रही, उनको इनकम है, वो ट्रक वालों से इनकम कर रही है अपनी। जबकि अगर सही मायने में अगर बंद करना ओवरलोड
तो व्यापारी का माल भी या व्यापारी पे भी पेनल्टी लगाएं, पहले दिन से ही ओवरलोड बंद हो जाएगा, हर आदमी को काम मिलना शुरू हो जाएगा। हमारा काम बिल्कुल ख़त्म होने के उस पर चला गया इस टाइम। हाँ जी नमस्कार जी, मैं रामफल राविश ट्रक यूनियन कैथल से। जी सर ऐसा है, इस सरकार ने हमारा तो बिल्कुल काम धंधा चौपट कर दिया। जी सबसे पहले तो नोटबंदी करी, हमने सरकार का साथ दिया। नोटबंदी में हमारे को इतनी परेशानियां झेलनी पड़ी बहुत ज़्यादा। जी फिर उसके बाद GST ला दी, ई-वे बिल बनते नहीं, 2-2 घंटे खड़े रहे। जी अब उसके बाद डीजल की मार इतनी हो गई जी कि हमारी बचत नाम का कोई चीज़ नहीं रही। भाई बचत किसी भी चीज़ में हो। हम तो ट्रक, मेरे पास पहले 4 ट्रक थे, जी। अब 2 रखे हुए हैं, उसमें से भी एक बेचने के लिए तैयार हूँ। जी भाई देखी जाएगी, जो सबके साथ बनेगी तो वो बनेगा। लेकिन ये महकमा बिल्कुल सरकार ने चौपट कर दिया, बिल्कुल नील है। कोई भी आदमी यहाँ पे पहले 500 ट्रक थे, अब कैथल के अंदर 400-300 ट्रक हैं, 200 ट्रक लगभग बिक चुके हैं। जी पहले हर रोज़ नए आते थे, उधर इन्हें सरकार ने कर दिया 10 साली। दिल्ली के अंदर जो इसके अंदर दिल्ली में जो 10 साल लाइफ करी है ना, जी 40 लाख रुपया का ट्रक लेकर 10 साल में कहाँ से पूरे करा, और उसके बाद वो 2.5 लाख रुपए कबाड़ में जाती है। सरकार इस पे कोई कंसेशन नहीं दे रही। जी तो मतलब सरकार हमारे पीछे पड़ रही है, बिल्कुल नील काम हो लिया है। हम इससे परेशान हैं और हम तो इसने छोड़ने ही जा रहे हैं, और सरकार तो हमारी सुनाई नहीं कर रही। ऐसे छोड़ता रहा तो आने वाले दिनों में वो हो सकता है कि ये 25% ट्रक रह जाएंगे, तभी इसका उधार हो सकता है। ट्रक ज़्यादा है, काम कम है। नमस्कार जी, मेरा नाम है मोदी। 6 गाड़ियाँ हैं सर मेरे पास। जी 6 में से ड्राइवरों की तनख्वाह देने के लिए पैसे नहीं है सर। जी डीजल इतना बढ़ गया है जी, जी। जेब में पैसा आता ही नहीं है। जितना आता है उतने डीजल के दे देते हैं, तनख्वाह देने के लिए पैसे नहीं है जी। जो पहले कितना कमा लेती थी आपकी गाड़ियाँ? पहले तो चलो काम चल रहा था, इतना भी नहीं था जी पूरा भाई मोटा था, भाई काम चल रहा था। अब वो काम भी खत्म हो गया जी, क्यों ड्राइवर पैसे मांग रहे हैं, पैसे देने को है नहीं जी। हाँ जी, आपका नाम? मैं नाम अश्विनी शर्मा। जी सर हमारा काम बाप दादाओं का यही चल रहा है, ट्रांसपोर्ट का। जी वो काम कर रहे थे, बड़े अच्छे से कर रहे थे, जी हमें भी खिला रहे थे, आगे काम भी हमारे हो रहे थे। जी अब जब से हम लाइन में आए हैं, ठीक था काम कुछ। जी अब डीजल महंगा होने के कारण बिल्कुल बचत ख़त्म हो चुकी है। जी मेरे पास 7 गाड़ियाँ थी, जी अब 4 गाड़ी रह गई हैं। जी 3 को हम बेच खा गए हैं आहिस्ता आहिस्ता। जो से इंश्योरेंस इतनी बढ़ चुकी है, टैक्स इतने बढ़ चुके हैं कि इंश्योरेंस नहीं कराई जाती हमसे। जो पुरानी गाड़ियाँ हमारी, उसकी 50-52 हज़ार रुपये इंश्योरेंस है जी साल की। टैक्स नहीं दिए जाते। जी RTO ऑफिस में जाते हैं तो महीना हमें लाइन में लगना पड़ता, काम नहीं होते हमारे। जी डीजल से कितनी दिक्कत है? डीजल से बचता ही कुछ नहीं है, डीजल महंगा हो गया है। आपको बताया है, 1-2 गाड़ी तभी बेची हैं जी जिनके पैसे लोगों को देने थे, बचत रही नहीं, जी तनख्वाह दी नहीं जाती ड्राइवरों की, जी टैक्स नहीं दिया जाते, गाड़ियों के टैक्स टूट रहे हैं हमारे। हाँ जी, आप बताइए। अशोक पसरीजा, जी पाइजरा ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन कैथल। जी हम बहुत ही डीजल बढ़ने की वजह से बहुत परेशान हैं। जी ना तो कुछ बचत है, ना कुछ बुरा हाल है। जी हम सोच रहे हैं हम डिस्ट्रिक्ट कैथल लेवल पे सोमवार को डी साहब RTO साहब के साथ प्रोटेस्ट करेंगे और अपनी डिमांड्स रखेंगे ताकि हमारी कोई सुनवाई हो सके। कोरोना काल के टाइम गडकरी साहब ने हिदायत दी थी 31 मार्च तक आपके डॉक्यूमेंट वैलिड हैं, जी लेकिन हम ऑफिस में जाते हैं, वहाँ से हमें जुर्माना भी लिया जाता है, परमिट पे भी, टैक्स पे भी, पासिंग पे भी, जो कि गलत है। तो हम गडकरी साहब के थ्रू, आपके थ्रू कहना चाहते हैं इसको थोड़ा गौर किया जाए और पेनल्टी वगैरह मत ली जाए। धन्यवाद। हाँ तब नाम? जगदीश राव जी। जी क्या काम करते हो? ट्रक ट्रांसपोर्ट का ही काम है। अच्छा, कैसे चल रहा है काम? काम ख़त्म है जी बिल्कुल। क्या दिक्कत हुई? दिक्कत क्या, डीजल के भाव बढ़ गए। आज से 20 साल पहले वही रेट थे, जो अब भाड़े वही चल रहे हैं। भाड़े वही हैं? भाड़े वही हैं, डीजल 40 था जब भी वही भाड़े थे, अब 82 हो गया तो वही भाड़ा दे अच्छा, रहे हैं। कितना काम रह गया अब? काम तो बिल्कुल जीरो है जी, बिल्कुल जीरो है। कोई सुनाई नहीं है। ऑफिस जाते हैं, पासिंग कर देते हैं, महीना पासिंग नहीं देते। परमिट लेने जाते हैं, महीना लगा देता RTO साहब। तो ये थे हमारे साथ भाईचारा ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन कैथल के पदाधिकारी, जिन्होंने पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ने से वाकई इनको जो दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। ये इनका कहना है कि ना तो ड्राइवर की तनख्वाह देने के लिए उनके पास पैसे हैं, ना ही उनके पास काम है।
काम अगर करते हैं तो उसमें भी कुछ नहीं बचता। ये अपनी जो गाड़ियां हैं वो बेचने के लिए मजबूर हैं। तो इनकी सरकार से यह मांग है कि पेट्रोल डीजल के दाम कम किए जाएं ताकि इनका जो काम है वो ऐसे कैसे बना रहे।